तो क्रॉनिक इन्फेक्शन में फर्स्ट इन्फेक्शन आता है आपका सिफिलिस. सिफिलिस इज अ sexually transmitted disease and it is caused by a spirochete which is known as Treponema pallidum, and the early lesion starts from the moist area, especially from the genitalia and the oral cavity. So the main part involved in syphilis are the genitalia and the oral cavity, and the word is moist. तो बॉडी में जहां पर भी मॉइस्ट होगा, जहां पर भी गीलापन होगा, वहां सिफिलिस के जो स्पाइरोकीट्स होते हैं वो ज्यादा जल्दी ग्रो करते हैं इजीली. सो इट इज कॉज्ड बाय अ ट्रिपोनिमा पैलिडियम एंड इट इज अ स्पाइरोकाइट. ये बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है. सो नाउ देयर आर थ्री टाइप ऑफ सिफिलिस: प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस एंड टर्शियरी सिफिलिस. बिकॉज वी आर रीडिंग, हम अभी पढ़ रहे हैं क्रॉनिक इन्फेक्शंस. तो क्रॉनिक मतलब है सालों साल में. तो सालों सिफिलिस एक ऐसी डिजीज है जो एक बार अगर ट्रिपोनिमा का इन्फेक्शन हुआ और अगर ये अनडायग्नोज रहा तो पहले प्राइमरी होगा, देन अगर ट्रीटेबल नहीं रहा तो सेकेंडरी होगा, और फिर भी ट्रीट नहीं किया तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी. और अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को सिफिलिस की प्रॉब्लम थी और अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो होने वाले बच्चे को भी कंजेनाइटल सिफिलिस होने के चांसेस हो सकते हैं. सो इट इज अ ट्रीटेबल डिजीज. अगर आप चाहोगे तो 100% क्योरेबल डिजीज है. सो नाउ कम टू द प्राइमरी सिफिलिस की ट्रिपोनिमा पैलिडियम का इन्फेक्शन अगर होता है तो बिकॉज इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो फर्स्ट जो लीजन्स आपके स्टार्ट होते हैं वो होते हैं आपके प्राइवेट पार्ट से, इन द जेनाइटल एरिया से, स्पेशली ओवर द पेनिस और द वल्वा, और वहां से स्टार्ट होते हैं अल्सर्स बनना. सॉरी, अल्सर्स नहीं बनेंगे, छोटे छोटे दाने बनते हैं और उनको हम लोग बोलते हैं शंकर. तो यहाँ पर आपको एक स्पेशल नाम याद रखना है, शंकर. सो दे आर प्रेजेंट ओवर द जेनिटेलिया, स्पेशली द पेनिस एंड द वल्वा, एंड आफ्टर 3 to 4 वीक्स ऑफ द सेक्सुअल एक्सपोजर. तो प्राइमरी स्टार्ट कब होगा? इसको भी 1 महीना लगेगा लीजन्स को आने में. सो दे आर द शैलो इंड्यूरेटेड पेनलेस अल्सर्स एंड दे आर नोन एज हंटेरियन शंकर. तो शंकर को पूरा नाम होता है हंटेरियन शंकर. दे आर द शैलो, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं. इंड्यूरेटेड वर्ड होता है हार्डनेस को, कि कहीं पर भी स्किन में अगर हार्डनेस फील हो रही है, दैट इज नोन एज इंड्यूरेशन. सो दे आर द शैलो इंड्यूरेटेड पेनलेस. छाले होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे, सिर्फ हार्डनेस फील होगी, एंड बिकॉज दे आर पेनलेस, दर्द नहीं होता है. तो 90% पेशेंट इसको डायग्नोज नहीं कर पाता है, पता नहीं कर पाता है, और ये स्टेज आपकी अनडायग्नोज रह जाती है. सेकेंडरी, अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली लिम्फ नोड्स इनलार्ज होते हैं आपकी बॉडी के, विच इज नोन एज लिम्फेडेनोपैथी. तो यहाँ पर भी एसोसिएटेड इंग्वाइनल नोड्स, क्योंकि जेनेटेलिया से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स बढ़ेंगे. तो इंग्वाइनल लिम्फ नोड, दे आर शॉर्टी, मल्टीपल एंड दे आर नॉन टेंडर. एक्स्ट्रा जेनाइटल शंकर्स भी हो सकते हैं बिकॉज एज आई एम ऑलरेडी डिस्कस की एसटीडी है, तो इट मे बी प्रेजेंट ऑन द लिप्स, टंग्स एंड द निपल्स एक्सेट्रा. शंकर इन द rectum and the perineal area, they are also common in the homosexuals. तो आपको ये रेक्टम और पेरिनियल एरिया पर भी मिल सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द प्राइमरी सिफिलिस. नाउ कम टू द सेकेंडरी सिफिलिस, कि अगर ये अनट्रीटेबल रहा तो सेकेंडरी सिफिलिस में क्या होगा. सो सेकेंडरी सिफिलिस में आएगा, इट स्टार्ट्स आफ्टर 6 to 12 वीक्स. वो आपका 1 महीने के अंदर उसके लीजन्स आए थे, ये लीजन्स आने में 1.5 से 3 महीने लगेंगे. तो यहाँ से स्टार्ट होगा सेकेंडरी सिफिलिस, जिसमें बायलैटरल, दोनों तरफ के सिमेट्रिकल कॉपरी रेड रैशेस, स्मॉल सुपरफिशियल अल्सर्स आएंगे, स्पेशली माउथ में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल ट्रैक अल्सर्स. जस्ट लाइक जैसे सांप होते हैं ऐसे घूमते हुए स्पाइरल शेप के, उस तरह के छोटे छोटे सुपरफिशियल अल्सर्स बनेंगे स्पेशली माउथ के आसपास, और कॉपरी रेड रैशेस कलर के रैशेस आते हैं. जनरलाइज्ड लिम्फेडेनोपैथी, अब यहाँ पर जो लिम्फ नोड्स इनलार्ज होते हैं वो जनरलाइज्ड होना स्टार्ट करते हैं पूरी बॉडी में. एंड स्पेशली मोथ ईटन एलोपेशिया, जैसे कोई कीड़ा नहीं काट लेता है तो एक जगह जगह से बाल गायब हो जाते हैं, दैट इज द मोथ ईटन एलोपेशिया. आयराइटिस, अगर आप देखोगे तो आयराइटिस मतलब यहाँ पर आइस का इन्वॉल्वमेंट हो गया है. एंड द बोन्स एंड द जॉइंट पेन, मतलब सेकेंडरी सिफिलिस जो है वो आपके बोन्स को, जॉइंट्स को, और आपकी आईज को, और आपके हेयर्स को, इसको भी इन्वॉल्व कर रहा है. और अगर ये स्टेज अभी भी अनट्रीटेड रही तो नेक्स्ट स्टार्ट होता है आपका टर्शियरी सिफिलिस, जिसको 5 से 15 साल लग जाते हैं. तो प्राइमरी सिफिलिस के 5 से 15 साल के अंदर, डिपेंडिंग ऑन योर इम्यूनिटी, आपको स्टार्ट होगा टर्शियरी सिफिलिस. और जो स्पेशली हम इसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोसिफिलिस, बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब यहाँ पर आपका हार्ट, ब्लड वेसल और यहाँ से आपका नर्व्स, ये इन्वॉल्व होती है. सो नॉर्मली वेसल्स आर इन्वॉल्व, इसलिए इसको बोलते हैं वस्कुलर. सो वेसल्स में दिस इज नोन एज एंड आर्ट्राइटिस ऑब्लिटरेंस. अब याद रखो, दिस इज आर्ट्राइटिस ऑब्लिटरेंस, एंड एज द नेम सजेस्ट आर्ट्राइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्टरीज.
सो इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्टरीज. ऑब्लिटरेशन मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब रुकावट. एंड मतलब खत्म हो गया. इसका मतलब है आर्टरीज जहां टिश्यूज को सप्लाई कर रही हैं उसके लास्ट स्टेज पे ब्लड सप्लाई खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिफिलिस. इसे बोलते हैं एंड आर्टराइटिस ऑब्लिटरेस. और ऑब्वियसली अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो नेक्रोसिस होगा, टिश्यू नेक्रोसिस होगी, या फिर अल्सर्स बनेंगे या फिर फाइब्रोसिस बनेगी. सो इट विल कॉज टिश्यू नेक्रोसिस और इट मे बी कॉज अल्सर्स और द फाइब्रोसिस. सो यहाँ पर टर्शियरी सिफिलिस में आपकी वेसल्स इन्वॉल्व होती है और इसी में एक वर्ड होता है सिफिलिटिक एओटाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ एओटा. आपने सुना है एओटा का प्रेशर इतना ज्यादा हाई होता है कि किसी में भी दम नहीं है एओटाइटिस की. बट सिफिलिटिक एओटाइटिस इज वेरी कॉमन इन टर्शियरी स्टेज. और यहाँ पर आपकी नर्व्स इन्वॉल्वमेंट होती है, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं न्यूरोसिफिलिस भी कहते हैं. इसमें यहाँ जो पर्टिकुलर वर्ड होता है दैट इज गुम्मा, GUMMA, गुम्मा. सो व्हाट आर गुम्मास? गुम्मास आर द सबकुटेनियस, दिस इज सबकुटेनियस स्वेलिंग. तो सबकुटेनियस एरिया पे स्किन के जस्ट नीचे स्वेलिंग गठाने बनती है, स्पेशली इन द मिड लाइन. मिड लाइन बोलूंगी तो टंग से स्टार्ट करो तो पोस्चर 1/3 ऑफ द टंग. टंग से नीचे अगर आएंगे तो पोस्चर 1/3 ऑफ टंग के बाद आएगा स्टर्नम. तो आपका ये बीच में ये स्टर्नम आ गया एंड देन इसके आपका आएगा स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, जहां से स्टर्नम क्लेविकल से जुड़ रहा है. तो स्पेशली मिड लाइन हिस्से पे छोटी छोटी गठाने बनती हैं विच इज नोन एज गुम्मा. एंड यहाँ पर बोन तो खैर सेकेंडरी में भी इन्वॉल्व हो गया था, बट यहाँ लीवर का इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ टेस्टिस का इन्वॉल्वमेंट है. तो टर्शियरी सिफिलिस में अगर आप देखोगे तो न्यूरोसिफिलिस नर्व भी इन्वॉल्व हो रही है, कार्डियोसिफिलिस मतलब हार्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है, वेसल्स भी इन्वॉल्व हो रही है, एओटा भी इन्वॉल्व हो रहा है, अलॉन्ग विथ यहाँ टेस्टिस और लीवर भी इन्वॉल्व हो रहा है. बट पॉइंट टू बी रिमेंबर, ओवरी स्पेयर्ड रहती है, ओवरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो दिस इज अबाउट टर्शियरी सिफिलिस. सो प्राइमरी सिफिलिस में क्या बन रहा है? उसमें बन रहा है शंकर, दैट इज छोटे छोटे से अल्सर जो कि शैलो है, इंड्यूरेटेड है, नॉन पेनफुल है, पेन नहीं होता है और वो जेनिटल एरियाज में बनेंगे. सेकेंडरी सिफिलिस में इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है? आइरिस का हो रहा है, बोन का हो रहा है. और इसमें एक वर्ड जो होता है कॉन्डाइलोमेटालेटा. और टर्शियरी सिफिलिस जो होती है वो न्यूरोसिफिलिस, कार्डियोवैस्कुलर सिफिलिस होता है, वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट करती है, प्लस आपका बोन और लीवर, टेस्टिस, बट ओवरीज नहीं होती इन्वॉल्व. ठीक. एक होता है कंजेनाइटल सिफिलिस, कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को सिफिलिस था और ट्रीट नहीं किया तो होने वाले बच्चे को कंजेनाइटल सिफिलिस होगा. उसमें एक वर्ड यूज होता है हचिंसन्स ट्रायड एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट हचिंसन्स ट्रायड. इसमें ट्रायड मतलब 3 चीजें मिलेंगी आपको. फर्स्ट इज इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस. केरेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, क्योंकि आई इन्वॉल्व हो रही है तो यहाँ इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस, कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन होगा. एक नर्व डेफनेस, एक नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है सुनने के लिए, वेस्टिबुलोकोक्लियर, वो इन्वॉल्व हो जाती है क्योंकि नर्व का इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ आपको सुनना बंद हो जाएगा. एंड हचिंसन्स टीथ में टिपिकल चेंजेस आते हैं विच आर नोन एज हचिंसन्स टीथ. तो यहाँ आइस का इन्वॉल्वमेंट है, कान का इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ से टीथ का. सो इन तीनों को बोला जाता है हचिंसन्स ट्रायड. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सिफिलिस एंड कंजेनाइटल सिफिलिस. नाउ द ट्रीट इन्वेस्टिगेशंस, कि अगर आपको डाउट लग रहा है किसी पेशेंट में, हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट कि इसको सिफिलिस हो सकता है. सो इन्वेस्टिगेशन में एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो हम लोग दिन भर करवाते हैं, दैट इज VDRL. सिंपल 150-200 रुपीज का टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, VDRL, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी. दिस इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट. हम हर पेशेंट का VDRL कराते हैं और अगर VDRL पॉजिटिव है तो इसको सिफिलिस होने के चांसेस हैं. ये नहीं बोलूंगी सिफिलिस हो गया, बट सिफिलिस होने के चांसेस हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन स्पेसिफिक टेस्ट और इट इज यूज्ड एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, क्योंकि हजारों लोगों का स्पेसिफिक टेस्ट नहीं लगा सकते, बट स्क्रीनिंग हम हर का लगाते हैं. और अगर VDRL पॉजिटिव है देन हम जाते हैं स्पेसिफिक टेस्ट पे. स्पेसिफिक मतलब जो आपको कंफर्म करके बताएगा कि हाँ इसको सिफिलिस है. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है TPHA, ट्रिपोनिमा पैलिडियम हीम एग्लूटिनेशन एसे. तो यहाँ हम टिपिकली ट्रिपोनिमा पैलिडियम स्पाइरोकीट को ही देखते हैं एंड TPI, ट्रिपोनिमा पैलिडियम इमोबिलाइजेशन एंड द FDA, फ्लोरोसेंट ट्रिपोनिमा एंटीबॉडी टेस्ट. यहाँ पर हम लोग फ्लोरोसेंट डाई डाल के ट्रिपोनिमा पैलिडियम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज देखते हैं और अगर ये पॉजिटिव है दैट इंडिकेट्स कि हाँ आपको सिफिलिस है. सो दीज आर द स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, दैट इज TPHA, TPI एंड द FDA. So they are investigation and once it is proved कि हाँ ये इसको सिफिलिस है, so the treatment of choice is penicillin after the sensitivity test. Thank you.